कितनी खुशी की बात है। आज हम कहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो गया है, हमारे लोग शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा ने अपनी जगह ले ली है। बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर, लेकिन काश ऐसा होता, काश ऐसा हम महसूस कर पाते हैं। क्योंकि डिग्रियां मात्र प्राप्त करने से या फिर स्कूल जाके आप लोगों के सामने ये बता के कि हम शिक्षित हैं, आप शिक्षित नहीं कहलाते, आप सभ्य नहीं कहलाते। बात इसलिए कड़वी लग रही है मुझे, और बात इसलिए मैं ये कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, बहुत से मॉडर्निटी हम लोगों ने हासिल कर ली हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लोगों की सोच बदली है? जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वो सच्चाई से बिल्कुल आमने सामने हो जाता है, बिल्कुल रूबरू हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास में डिग्रियां तो बहुत पड़ी हैं, फाइलें भरी पड़ी हैं डिग्रियों की, लेकिन हम लोगों के अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है। हम लोगों को सच्चा ज्ञान हमारे पास में है नहीं। आज भी हम झूठी जिंदगियां जी रहे हैं। आज भी एक घर के अंदर यह बताया जाता है कि लड़का चाहे छोटा हो या बड़ा, बहन से उम्र में छोटा हो या बड़ा, लेकिन भाई हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वो डिसीजन ले सकता है और वो एक बहन की रक्षा करता है। बहन चाहे बड़ी हो या छोटी, वो हमेशा छोटी ही कहलाएगी, क्योंकि बहन को हमेशा भाई की जरूरत पड़ती है। क्यों है ऐसी सोच? क्यों ऐसी मान्यताएं हम लोगों ने दिमागों में भर दी है कि हम हर किसी को डिफाइन कर देते हैं कि ये कमजोर है और इसको इसके सहारे की जरूरत है, ये बलशाली है, ये हमेशा इसको दबा के रखेगा। ऐसी सोच हम लोगों ने कहां से कब से पाली? किसने हम लोगों के जहन में डाली है ये चीजें? तो क्या बताइए कि एक महिला हमेशा एक पुरुष से छोटी होती है, तो फिर एक माँ बड़ी कैसे हो सकती है? हम कहते हैं कि सबसे बड़ा योद्धा जीवन का माँ होती है, तो बड़ी बहन माँ का रूप भी तो हो सकती है। क्यों बड़ी बहन छोटी ही होती है? सेकेंड थिंग, अगर हम लोग सभ्य हो गए, अगर हम लोग हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे की लोगों को परिभाषा पता है? पता है आप लोगों को कि स्वतंत्र होना क्या होता है? स्वतंत्र सिर्फ और सिर्फ लोगों की बंदिशों से नहीं, हम मेंटलिटी से भी, मानसिकता भी आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए। आज भी हम लोगों के दिमाग में इतना जुनून है, हर घर के अंदर क्रीमें पाई जाती हैं गोरे होने की। हम लोग अंग्रेज जितना गोरा दिखना चाहते हैं, हम अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनते हैं, हम अंग्रेजों जैसे इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो हम लोग कैसे स्वतंत्र हुए? कैसे हम लोग कहते हैं कि गोरों को हम लोगों ने यहां से भगा दिया? गोरे शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन मानसिक रूप से हमें बीमार कर गए। आज भी हम लोगों के अंदर वही मानसिकता है कि अंग्रेजों जैसा हमें गोरा होना चाहिए। आज हम लोग भीड़ में कहीं भी अंग्रेज को देख लेते हैं, हम उसके पीछे उसके साथ में सेल्फी लेने भागते हैं, जो कि फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। हमारे लाखों इंडियंस फॉरेन जाते हैं, लेकिन एक भी फॉरेनर ये नहीं बोलता है कि प्लीज मेरे साथ में एक फोटो क्लिक करिए। हम लोगों की सोच नहीं बदल रही है। हम लोग सिर्फ डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बेड़ियां हम कई सालों पहले जो हम लोगों के पैरों में डाली गई थी, आज भी हमारे पैरों में ये डाली गई है। और वंश आगे से आगे हम लोग धरोहर के रूप में ये सभी रूढ़िवादिता हम लोग आगे आगे अपनी वंश को देते रहते हैं। क्यों एक हर कोई व्यक्ति के दिमाग में ऐसा डाल दिया गया कि उसको गोरा दिखना चाहिए? क्यों एक मोटे व्यक्ति को ये हम लोग डाल देते हैं कि हमें बिल्कुल फिट पतला होना चाहिए, हमें स्वस्थ होना चाहिए? मोटा पतला मैटर नहीं करता है कि मोटा या पतला, हमें स्वस्थ होना चाहिए, हमें निरोगा होना चाहिए, हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज भी अंग्रेज जैसे फॉरेनर कपड़ों पर जब हम पहनते हैं तो हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, और जब अपने कल्चर के हम कपड़े पहनते हैं तो हम अपने आप को कंजर्वेटिव कहते हैं। तो कैसे हम लोग स्वतंत्र हुए? किससे स्वतंत्र हुए? शारीरिक रूप से वो हम तो और भी बीमार हो गए हैं। हमारा देश आजाद हो गया है दुनिया की नजरों में, लेकिन हम मानसिकता रूप से आज भी हम जकड़े हुए हैं, आज भी हमारे पैरों में वो बेड़ियां हैं। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ में सही मायने भी सीखें। आप लोग अपनी संस्कृति से, अपने धरोहर से, अपने संस्कारों से प्यार करना सीखिए। आप लोग सच बोलना सीखिए और डट कर सामना करना सीखिए। गलत को गलत कहना सीखिए, सच को सच कहना सीखिए, और अपनी हर चीज को अच्छा और सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करिए, न कि परायों को। जब तक हम परायों को सपोर्ट करते रहेंगे, दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक हमें अपनी चीजों की वैल्यू नहीं होती है। अपनी चीजों की वैल्यू करिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, तभी आप सही मायने में स्वतंत्र कहलाएंगे और देश प्रेमी कहलाएंगे, और हमारा भारत का जो गर्व है वो बना रहेगा। वरना एक दिन कोई भी हमारे सामने कुछ भी कह के चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सही मायने में शिक्षित बने, सही मायने में स्वतंत्र बने।